पहले वहाँ नहीं सुन सुनो, बिल्कुल बोखले समझ रहे हो। इसमें समझने वाली क्या बात है भाई। इस साहित्यिक अनुष्ठान की गौरवशाली अध्यक्षता कर रहे हम सबके गौरव आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, आदरणीय सुरेश अवस्थी जी, मंच पर सभी वरीण रचनाकार, दैनिक जागरण परिवार से आदरणीय कपिल जी, रवि भैया, विधायक जी और हमारे हम सबको बहुत स्नेह करने वाले रुधौली के विधायक आदरणीय रामचंद्र यादव जी, महापौर जी। हम जब से आए हैं सारे लोग हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। बौखल का मतलब होता है विधायक जी कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडूबा। एक बार तालियां बजा दो, बिल्कुल टंकी टंकी में दिखाऊंगा टीम मंत्री है। और दादा कह रहे थे कि जितनी बार विकास बौखल प्रिंसिपल के सामने जाते हैं छुट्टी तुरंत मिल जाती है। दादा में एक नई जानकारी आप ले लीजिए, प्रिंसिपल ने हमको बिल्कुल ही छुट्टी दे दी है, क्योंकि दैनिक जागरण के इतने कवि सम्मेलन होते हैं तो बोले अब तुम वहीं रहो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। कवि सम्मेलन में महापौर जी बार बार हम लोग कहेंगे ताली बजाओ ताली बजाओ, और बजाना भी पड़ेगा, सुनाए चाहे जैसा। 3 लोगों की जिम्मेदारी होती है विधायक जी कवि सम्मेलन में, एक तो श्रोता, संचालक, दूसरे कवि। जो सबसे बढ़िया संचालक अवस्थी जी हैं, कवि सब अच्छे अच्छे हैं हमको छोड़ करके। श्रोता सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है, अगर आपकी जिम्मेदारी कम हो तो कवि सम्मेलन जमने वाला नहीं। महापौर जी अभी हम बाराबंकी से जब अयोध्या की तरफ आ रहे थे तो सड़क के किनारे किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा था, फिर अगला आदमी गड्ढा खोदे, दूसरा मिट्टी डाले। हम रुक गए, हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम हो बौखल, नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग तो आप पेड़ रखने वाले का बढ़िया तालियां बजा दीजिए। देखो मैं पहला करी हूं, जमाने की जिम्मेदारी आपकी। अगर जमा दोगे तो फिर अगली बार हम मिलेंगे नहीं तो ये लोग हमें बहुत टूटेंगे बाद में। 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, माँ की वंदना बहन श्वेता जी ने की। हमने भी रवि भैया 4 पंक्तियां भगवान से कह के वंदना की लिखी कि प्रभु अगर इस धरती पर आए, दोबारा जन्म ले तो किन किन चीजों से बच गए। मैं 4 पंक्तियां शुरू करता हूँ, आपका मन मांगता हूँ, सुनिएगा। कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए कहीं, सच कहता हूँ रोटी दाल मार डालेगी। कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए कहीं, सच कहता हूँ रोटी दाल मार डालेगी। और रथ ना मिला तो नैनो कार में चलेंगे आप, ब्रेकरों की राह में उछाल मार डालेगी। कि बूढ़ी बूढ़ी दादी जिन्स टॉप में है चल रही, कि बूढ़ी बूढ़ी दादी जिन्स टॉप में है चल रही, सच कहता हूँ तुम्हें चाल मार डालेगी। और 2-2 सिम वाले हैं मोबाइल गोपियों के हाथ, पूरी पूरी रात मिस कॉल मार डाले। तालियां बढ़िया कहनी चाहिए। महापौर जी हम लोग संस्कारों से हाथ से निकालते हैं अयोध्या के में, हाथ से हमारे हर तरफ बिखवा। हमारी जब शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बाराबंकी से आता हूँ, वहाँ बौखलों की भी शादी हो जाती है। और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। तो जब हमारी शादी तय हुई तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना है। मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूँ, आपका मन मांगता हूँ, सुनिएगा। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां बढ़िया बजानी चाहिए।
लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते हैं, हर जगह हाथ से है। विधायक जी, अगर हम किसी मरीज को भी देखने जाए, वहां उसको हंसाने की कोशिश करें, ना कि वहां मुंह लटका के बैठे। एक बार एक कोरोना पेशेंट बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था, मैं वहां से हाथ निकालने की कोशिश करता हूँ, आनंद लीजिएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। बहुत मन से बड़े मस्ती में आपको पढ़ा भाई, क्या बात है, क्या मस्ती। जैसे कविता वैसा आशीर्वाद सर मिल रहा, नहीं तो कभी कभी आशीर्वाद ज्यादा हो जाता है, दादा तो रिएक्शन कर जाता है। हाँ, एक बार एक गांव में महात्मा जी निकले, सीताराम सीताराम राधे श्याम भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे। एक दरवाजे पे पहुंचे, कुंडी खटखटाई तो एक महिला निकल के आई, बाबा को प्रणाम किया, नाश्ता कराया। बाबा प्रसन्न हो गए, चलने लगे तो बोले, बिटिया तुम्हारे घर में कोई दिक्कत व्यवधान हो बता दो, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, दिया जला देंगे, व्यवधान खत्म हो जाएगा। महिला ने कहा, बाबा हमारे घर में कोई दिक्कत व्यवधान नहीं है, लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है। तो बाबा ने कहा, हम बुजुर्ग हो गए हैं, संतान की प्राप्ति तो आपको नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, दिया जला देंगे, ईश्वर ने चाहा तो संतान की प्राप्ति होगी। बाबा चले गए। 10-15 साल बाद बाबा का फिर फेरा उसी गांव में लगा। सीताराम राधे श्याम उसे दरवाजे पर पहुंचे, कुंडी खटखटाई, महिला निकल के आई। विधायक जी, इस बार महिला अकेली नहीं थी, 10-12 बच्चे पीछे पीछे आए। बाबा ने माथा ठोक लिया, बोले, बिटिया ये बच्चे, बोले याद करिए 10-12 साल पहले आपने बद्रीनाथ में दिया जलाया। तो बाबा ने कहा, तुम्हारे पति कहाँ, हम उनके दर्शन करना चाह रहे हैं। तो महिला ने कहा, बाबा हमारे पति नहीं है। बोले कहाँ है? बोले बद्रीनाथ गए हैं, जो दिया आपने जलाया था वही बुझाने गए। एक बार ताली बजा दो ताकि दिया जलता रहे, तो बीच बीच में सब करना पड़ता है, दिया जलता रहे, काम चलता रहे। थोड़ा है ना, पढ़ने कभी है तो सबसे छोटे भी है तो थोड़ा काम करेंगे। तो 4 पंक्तियां और सुनिएगा, थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि सर हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं, काला धन वापस करो, काली बचती है यार, वापस करो। हम तैयार हो गए, बाबा बड़े योगाचार्य, मान लो वापस कर दो, बाबा बड़ा होशियार आदमी। तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। 15 दिन का टाइम है तो जल्दी नहीं, कल समझ में आ जाए। आप खड़े होकर ताली बजाने। तो 4 पंक्तियां बाबा को ध्यान में रखे, थोड़ा और मन के साथ सुनिएगा आनंद के। बाबा रामदेव बोले, बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले, बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो बढ़िया सी तालियां तैयार रखिएगा। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो, बूढ़े डिब्बा चाट जाएंगे। कि अपनी हटा के फोटो, बहुत सारे लोग कहते हैं रवि भैया के हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती, हंसते हंसाते देशभक्ति। विधायक जी सुनिएगा, हमारे अंदर देश, बहुत सारे लोग कहते नहीं होती, लेकिन हमारे अंदर कोट कोट के देशभक्ति भरी। पहले हम कूटे गए, उसके बाद भरी गई, तो निकालने की कोशिश करता हूँ। योगी जी की सरकार है, बुलडोजर तैयार है, इस बात को ध्यान में रखें। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, देशभक्ति हो जाए तो बढ़िया से आनंद लीजिएगा। सुनिएगा कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। कि दलयंती रोमियो, अगली पंक्ति पे आप भी शामिल हो सकते हैं। कि दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई,
गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे, राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई। गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे, और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर सहबाज मियाँ बिन मारे मर जाए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, देशभक्ति हो जाएगी। एक देशभक्ति का एक बार 4 देश सुख लोग बैठे थे विधायक जी, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम कर रहे थे, क्योंकि उस समय बौखले कर रहे थे योगी मोदी, तो अब आए। कोई नहीं, कल समझ में आए, बजा देना, आज कोई जल्दी नहीं, कल बजा देना। तो 4 पंक्तियां देशभक्ति की सुनिएगा कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करें घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, ऐसे है बोलते। अब हमारे देश का चीन का कोई जोड़ है, छोटे छोटे नाम होते हैं, 18-20 नाम मिलाओ, चिंग चांग चू चाय चे, तो अकेले डॉक्टर ऋषिकेश उपाध्याय के बराबर हो। ताली बजाओ, बढ़िया बात कर रहे हैं। चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर में। तालियां बढ़िया जानी चाहिए। मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ 4 पंक्तियां और सुनिएगा। पहले की मोहब्बत, आवाज की मोहब्बत में कहाँ तक बदलाव, कहाँ तक अंतर आया। पहले दादा बैठे हैं, जब आपके जमाने में मोहब्बत होती तो कबूतर चिट्ठी लेके जाते, लेकिन आज ऐसा नहीं है, बिल्कुल बेगोया धोया हो गया। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराते कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। लंबी टीम है, वहां तक हमें पहुंचना है। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं है, कि सुबह ये वही है जो हंस रहे हैं। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूँ तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूँ तुम्हारी बीबी इकलौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहाँ हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहाँ हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है। देखा आपने, कभी नहीं, हमें भी 28% GST लगा दी।